Hi all, welcome back to my channel. So we were discussing about this data structures. We had seen what are data structures and we have seen various types of data structures and in previous some videos we were discussing about the trees. So let us continue with the topic of trees. We have seen lot many things about trees in previous videos. Okay, so we'll not discuss everything in detail, but we'll study what are different types of trees. We have seen one type in detail, in much more detail. What are the operations we can perform in that? Like the main operations we performed in all data structure we have seen is searching, insertion, deletion. Okay, so these are the main operations we have to perform. So in trees, what is this? It is a hierarchical data structure which has parent-child relationship. We know all these things. Okay, so let us continue. So in data structure, there are several types of trees that serves various purposes and have different structural properties. So we'll see some common types of trees here. Binary tree. A binary tree is a tree structure in which each node has at most two child. तो ये हम पहला ट्री पढ़ रहे हैं. क्या है बाइनरी ट्री, जिसमें क्या होता है, ये हमने पहले भी देखा है. ठीक है, कि एक हर एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं. मैक्सिमम दो चाइल्ड का कहने का मतलब है कि जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बाइनरी, और जिसमें जो दो चाइल्ड होते हैं उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से. जो लेफ्ट एज से कनेक्टेड होते हैं वो लेफ्ट चाइल्ड होते हैं, जो राइट एज से कनेक्टेड होते हैं वो राइट चाइल्ड कहलाते हैं. तो इट फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर अदर ट्री डेटा स्ट्रक्चर. तो इसी से, ये बाइनरी ट्री से ही एक्चुअली हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी से स्टार्ट होता है. तो जो हमने पढ़ा था बाइनरी सर्च ट्री वो भी इसी से, इस पे ही, इसी के फाउंडेशन पे यूज किया गया है. तो हमने बताया था बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है. तो हमेशा याद रखेंगे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी ट्री में क्या है कि वो ऐसा ट्री है जिसके एक नोड, किसी पार्टिकुलर नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं, जिसको हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहते हैं. लेकिन बाइनरी सर्च ट्री क्या है, ये एक ऐसा बाइनरी ट्री है जो स्पेसिफिक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसके लेफ्ट सब ट्री की वैल्यूज उस नोड से कम होती हैं और राइट सब ट्रीज की वैल्यूज उस नोड से बड़ी होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दिस प्रॉपर्टी अलाउज फॉर द एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज होती है कि जो भी अगर आपको पार्टिकुलर ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, उसकी हर एक नोड उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी. जो प्रॉपर्टी अभी हमने बताया कि लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू उस पार्टिकुलर नोड से छोटी होगी और राइट सब ट्री की उस पार्टिकुलर नोड से सारी वैल्यूज बड़ी होंगी. तो ये प्रॉपर्टी हर नोड के लिए फॉलो होगा बाइनरी सर्च ट्री में. नेक्स्ट है एवीएल ट्री. एवीएल ट्री क्या होते हैं? एवीएल ट्री ये एडल्सन, विल्स्की एंड लैंडस के नाम पे है, जिसने इसको बनाया है या डिस्कवर किया. इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, तो ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, इट मेंटेन्स द बैलेंस बिटवीन फैक्टर फॉर ईच नोड, ensuring that the heights of its left and right subtree differ by at most 1. AVL trees provide guaranteed logarithmic time complexity for search, insert and delete operations. तो ये एक प्रकार का ट्री है जो कि बैलेंसिंग प्रॉपर्टी या सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री कहलाता है, और इसमें बैलेंस फैक्टर को मेंटेन किया जाता है. बैलेंस फैक्टर क्या होता है, कहता है कि आपका जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट का डिफरेंस होगा, लेफ्ट सब ट्री का हाइट और राइट सब ट्री का हाइट, उन दोनों का डिफरेंस एटमोस्ट 1 हो सकता है. यानी कि 0 भी हो सकता है या 1 हो सकता है. एटमोस्ट कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा. So next here, red black tree. Red black tree is another type of self-balancing
बाइनरी सर्च ट्री, तो इसको भी हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट मेंटेन्स द ट्री, इट इंश्योर्स दैट द ट्री रिमेन्स बैलेंस्ड, ये भी आपका बैलेंस्ड इंश्योर करता है। बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक कलरिंग एंड रोटेशन रूल्स, इसमें क्या है, कुछ कलरिंग प्रॉपर्टी या कलरिंग रूल्स फॉलो करते हैं एंड रोटेशन रूल्स। रोटेशन रूल्स हम यहाँ एवीएल ट्री में भी यूज करते हैं, जो कि हम लोग जब एवीएल ट्री को डेप्थ में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एवीएल ट्री में कैसे रोटेशन करते हैं, रोटेशन होता क्या है। तो अभी के लिए आप बता दें कि इसमें हम रोटेशंस लेफ्ट राइट और समथिंग लाइक दैट हम लोग यूज करते हैं टू बैलेंस द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ये हाइट का जो बैलेंस फैक्टर है, ये जो यहाँ पे मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस फैक्टर, हर नोड के लिए वो क्या होना चाहिए कि दो लेफ्ट सब ट्री और राइट से सब ट्री का जो डिफरेंस है हाइट का, वो 1 होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है। साथ में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कलरिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसके रोटेशन के साथ साथ। तो यहाँ पे रेड ब्लैक ट्रीज के साथ भी क्या है कि आप एफिशिएंट लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस ऑपरेशंस को। नेक्स्ट है बी ट्री। बी ट्री का आप याद रखेंगे, बी ट्री हम लोग डीबीएमएस या डेटाबेस और फाइल सिस्टम को हैंडल करने के लिए एफिशिएंटली यूज करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपका डिस्क एक्सेस कम से कम टाइम में हम डिस्क से हम फाइल को एक्सेस करना बहुत ही फास्ट होता है और इजी होता है। तो ये कहते हैं बी ट्री is a balanced tree structure designed for efficient disk access and storage system. It is commonly used in databases and file system. B-tree allows for efficient searching, insertion and deletion operation by keeping the tree balanced and minimizing the disk access. ठीक है। ट्राई नेक्स्ट आपका जो ट्री आता है उसको हम कहते हैं ट्राई। ट्राई क्या है, एक प्रीफिक्स ट्री होता है जो कि स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं हम। It is a tree-based data structure primarily used for efficient retrieval of keys. Keys का retrieval हम इससे efficiently करते हैं जो कि string से associated है। String मतलब words। तो यहाँ पे जो words होंगे वो उसका प्रीफिक्स बेस्ड सर्चिंग होता है, यानी कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फिक्स्ड रहेंगे। तो आपका अगर ये प्रीफिक्स से स्टार्टिंग होता हुआ अगर स्ट्रिंग है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे इसका एप्लीकेशन अगर हम कहें तो ऑटो कंप्लीट और स्पेल चेकिंग के टर्म्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट का क्या मतलब है, जैसे कि हमने 2-3 लेटर्स दिया तो उसके बेसिस पे ये हमें कई सारे सजेशन देता है वर्ड्स के कि आपका ये वर्ड्स हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है। जैसे हम मैसेज कुछ टाइप करते हैं तो आपको ऑटो कंप्लीट का वर्ड्स आता रहता है ना, जब आप 2-3 लेटर्स को टाइप करते हैं, 3-4 लेटर, तो वो आप ऑटोमेटिकली आपको वर्ड का ऑप्शन देता है कि ये वर्ड या ये वर्ड या ये वर्ड हो सकता है। तो वो दैट इज ऑटो कंप्लीट। तो वो क्या इसी स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है ट्राई, जिसमें प्रीफिक्स बेस्ड सर्चिंग होती है या प्रीफिक्स ट्री कहते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है हीप। हीप क्या है, ये क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है दैट सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी। तो अभी हम देखेंगे नीचे कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। अभी ये समझिए कि हीप में क्या है, ये हीप को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे दो तरह का हीप हो सकता है, मिन हीप होता है, दूसरा मैक्स हीप होता है। मिन हीप में जो नोड होते हैं, पर्टिकुलर नोड है, वो सारे उस नोड उसके नीचे जितने भी नोड्स होंगे उसमें वो मिनिमम नोड होता है, वो उसका उसका रूट या मैन पेरेंट नोड कहलाता है। जैसे ये अभी हमने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, तो यहाँ पे ये नोड है। अगर हम मिन हीप की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, और मैक्सिमम अगर मैक्स हीप की बात करेंगे तो ये नोड आपका मैक्सिमम होगा, ये सारे नोड के कंपैरेटिवली।
अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अब नीचे आती हूँ तो वो उसके सारे सब ट्री के लिए मैक्स हीप या मिन हीप होगा, पर्टिकुलर नोड मैक्सिमम वैल्यूज नोड में होगी। तो ये क्या है? हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी। इट कैन बी यूज्ड इन मैक्स हीप। It can where each node is greater than or equal to its child node, or a min heap where each node is less than or equal to its child node, है ना? ग्रेटर इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स हीप के केस में, और मिन हीप के केस में लेस देन और इक्वल टू, यानी कि उसके चाइल्ड नोड में ही जितने भी नोड्स हैं वो सारे, अगर मिन हीप की बात करेंगे तो लेस देन या इक्वल टू होंगे उस अपने चाइल्ड नोड से। तो heaps are used to efficiently maintain the maximum or minimum element in a collection। तो इससे हम क्या, आपका अगर कुछ कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स हैं तो उसका अगर हमको मैक्सिमम नोड या मैक्सिमम एलिमेंट उसका मेंटेन करना है तो उसके लिए हम लोग ये हीप का यूज कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम कर लिए हम करना है तो मैक्स हीप भी बना लेंगे, मिनिमम फाइंड करने के लिए बनाना है तो मिन हीप बना लेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग बाइनरी ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री क्या होता है? अभी बताया हमने ऊपर, बाइनरी ट्री वैसा ट्री है जिसके दो चाइल्ड हो सकते हैं एटमोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादातर दो हो सकते हैं तो कम से कम कितने हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। निगेटिव में चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है ना? तो डोंट कंफ्यूज कि -1 -2 भी हो सकते हैं, नहीं। मिनिमम क्या होंगे? जीरो होंगे, फिर 1 हो सकते हैं, या 2, maximum 2, commonly referred as the left child and right child। The structure of binary tree allows for easy traversal and manipulation। तो ट्रैवर्सल की जहाँ बात आती है तो ट्रैवर्सल हम लोगों ने ट्री का ट्रैवर्सल हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में देखा है कि कई तरह के ट्रैवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, और कैसे हम एक ऑर्डर गिवन ऑर्डर से हम ट्री बना के उसका ट्रैवर्सल करते हैं। वी हैव सीन ऑल दैट। तो जो बेसिक आइडिया है उसमें वही आइडिया यहाँ भी है। यहाँ भी ट्री का क्या होगा? एक रूट होता है, नोड होता है, उसका हाइट कैसे फाइंड करते हैं, डेप्थ क्या होता है, लेवल क्या होता है, वी हैव सीन। सो लेट अस डिस्कस समथिंग। The root node is the topmost node of a tree, and from there we can access its left and right children. Each child node can in turn have its own left and right children। तो वो जो चिल्ड्रन है उसका भी लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन हो सकता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए ये ट्री है, ट्री यहाँ जो है, ये 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 ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूट नोड है, उसका ये लेफ्ट चाइल्ड है ये वाला, और ये राइट चाइल्ड है। फिर इस पर्टिकुलर नोड का भी चाइल्ड है, दो दो, जिसमें इसको हम इसका लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे और इसका राइट चाइल्ड ये है। इसका ये जो खुद चाइल्ड है इस रूट नोड का, यहाँ पे इनका पेरेंट है, इसका और इसका ये पेरेंट है। तो इस चाइल्ड नोड का जो रूट नोड का चाइल्ड है, इसका चाइल्ड कौन है? ये है लेफ्ट चाइल्ड, और ये है राइट चाइल्ड। तो बाइनरी ट्री को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? बाइनरी ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? इट इज अ बाइनरी ट्री इन विच ईच नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। 0 और 2 चिल्ड्रन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 होगा या दोनों चिल्ड्रन होगा, एक चिल्ड्रन नहीं होगा किसी नोड का। अगर ऐसा है तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। तो जो नोड जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? लीफ नोड कहते हैं। और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसके दोनों चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है ना? यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका एक नोड है, इसका एक ही चाइल्ड है।
जब भी होगा तो दोनों चाइल्ड होगा। अब मान लीजिए इसका है, ये इस नोड का दोनों चाइल्ड है, इसका इसका भी क्या है, एक भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी एक भी चाइल्ड नहीं है। लेकिन सपोज इसका दो चाइल्ड है, तो ये भी सही है क्योंकि ये लीफ है, इसका कोई चाइल्ड नहीं, इसका कोई चाइल्ड। यहाँ ये भी लीफ है, इसका कोई चाइल्ड नहीं। लेकिन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें कि ये इसका नोड का एक चाइल्ड है, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ये फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ तक ये फुल बाइनरी ट्री है, ये फुल बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या है कि ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री है इन विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। सारे लेवल्स जो है कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल, लास्ट लेवल को छोड़ करके, विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ये डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये देखिए ये लेवल, यहाँ पे ये रूट नोड है, उसका ये दो चाइल्ड है, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड का भी दो चाइल्ड है और राइट चाइल्ड का भी दो चाइल्ड है। अब ये जो चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड है, रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड, इसके भी दो चाइल्ड हैं। बाकी इधर जितने भी है इस लेवल पे, इसके क्या है, एक एक, ये जितने भी ये चाइल्ड है, ये इस नोड का राइट चाइल्ड, इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, इन सब में कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, ये सारे क्या, ये भी लीफ नोड है। तो यहाँ पे ये सब लीफ नोड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इससे पहले तक के सारे जो ये लेवल है, जो लास्ट लेवल है, ये इसको अगर हम लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहें, तो लेवल 3 पे ही जाके आप देखेंगे कि जैसे ये नोड्स के ऊपर वाले लेवल पे जो नोड्स हैं उसके चिल्ड्रन नहीं है, वरना उसके ऊपर तक में सारे लेवल सारे नोड के दो दो चिल्ड्रन हैं। देखिए लेवल दो चिल्ड्रन है, तो a perfect binary tree is a binary tree in which all internal nodes have exactly two children and all leaf nodes are at the, सॉरी अभी हम लोग ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे थे, है ना। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसको हम कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, इसको कहेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी कि सारे लेवल कंप्लीटली इसके सबके पूरे पूरे चाइल्ड होंगे एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। यानी इस लेवल पे देखिए ये लास्ट लेवल है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। लेकिन अगर उसी में अगर मैं ये इस तरह का डायग्राम बनाऊं सपोज, तो यहाँ देखिए ये लास्ट लेवल है ना, ये लास्ट लेवल है और उसके पहले ये लेवल है। तो यहाँ तक में इस ये नोड है, इसका भी चाइल्ड यहाँ तक होना चाहिए था जो इस लेवल तक नहीं है, तो इसलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री ये नहीं होगा। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो ये क्या कहता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो चाइल्ड फिल्ड होंगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ होंगे। अगर जैसे मान लीजिए लास्ट लेवल है ये वाला, इस लेवल पे, ये वाले लेवल पे अगर है फील्ड है, जो इसके पेरेंट का कंप्लीट चाइल्ड है, दोनों चाइल्ड है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। ये नहीं कि आपका इस जगह कोई भी चाइल्ड नहीं है, यहाँ चाइल्ड है, ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट से फील्ड होने चाहिए। ठीक है,
ये आपका यहाँ पे ऐसा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब नेक्स्ट आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या देखेंगे कि लास्ट लेवल तक सारे नोड के सारे लीफ जितने हो सकते हैं वो सारे फुल होने चाहिए, यानी कि हर नोड के दो दो चिल्ड्रन होने चाहिए। परफेक्ट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड्स हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। सारे इंटरनल नोड्स के एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन होंगे और सारे लीफ नोड एक लेवल पे होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड, लेकिन इनका लेवल अलग अलग है। यहाँ पे सारे के एक लेवल होंगे, तो इस तरह के ट्री को हम कहेंगे परफेक्ट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। अब बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है कि इट इज अ binary tree in which the heights of the left subtree and right subtree of any node differ by at most one, यानी लेफ्ट सबट्री का हाइट और राइट सबट्री का हाइट का अगर डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो 1 होगा। तो उस केस को हम कहते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। यानी कि अगर हम ऐसे डायग्राम बनाए तो ये इसका लेफ्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है। किसका? रूट नोड का। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? 1। इसका हाइट क्या है? क्योंकि ये लीफ नोड है तो इसका हाइट 0 है। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 1। तो ये कह रहा है कि ये अगर डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट का डिफरेंस 1 है तो उसको हम बैलेंस्ड कहेंगे, इसको हम बैलेंस्ड कहेंगे। लेकिन अगर आपका डायग्राम इस तरह का हो, अब देखिए अगर हम रूट नोड से देखें तो इसका लेफ्ट सब ट्री का ये और राइट सब ट्री ये, ठीक है। तो लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना है यहाँ पे? यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री का हाइट है 2, क्योंकि यहाँ पे इस नोड से हम लीफ नोड पे जाने का 2 एज लगेगा, है ना। या तो आप यहाँ जाइए या आप इधर जाइए। मैक्सिमम आपको कितना लग रहा है? 2 एज लग रहा है। तो वो ही इसका हाइट होता है किसी पर्टिकुलर नोड का, ठीक है। तो इसका इस नोड का जो हाइट हो गया वो इसका इस सब ट्री का हाइट हो जाएगा। और इस नोड का हाइट क्या होगा? इस नोड का जो हाइट है वो लीफ नोड है तो इसका हाइट क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे 2 माइनस 0 तो क्या है? 2 हो जाएगा। तो ये ट्री क्या है? बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही होता है बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बाइनरी ट्रीज की जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जैसे जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, रूट नोड होता है, नोड्स एंड एजेस होते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। लीफ नोड्स क्या होता है? जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। इंटरनल नोड क्या होते हैं? जो लीफ नोड नहीं है वो सारे इंटरनल नोड है, ठीक है। सब ट्रीज क्या हो गया? सबसेट ऑफ अ ट्री को सब ट्री कहते हैं, या जो स्मॉलर बाइनरी ट्री, बड़े बाइनरी ट्री का पार्ट हुआ उसको हम सब ट्रीज कहते हैं। हाइट कैसे फाइंड करते हैं? हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी लीफ नोड। किसी पर्टिकुलर लीफ नोड का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम उसका हाइट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन एनी पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ। रूट से लीफ तक पहुंचने वाले जितने रास्ते होंगे उसमें से जो मैक्सिमम जो होगा लेंथ वो उसका हाइट होगा। नेक्स्ट है डेप्थ। The depth or level of a node in a binary tree is the number of edges from the root node to that node. रूट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने में जो जितना हमें एजेस क्रॉस करना पड़ रहा है दैट इज द डेप्थ ऑफ दैट नोड। तो रूट नोड का डेप्थ को हम 0 कहते हैं। उसके बाद जितने भी नोड से नीचे उसके आते जाएंगे उसमें हम +1 करते चले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे अगर हम इस ट्री की बात करें तो यहाँ पे ये डेप्थ अगर हम कहेंगे तो डेप्थ क्या हो गया इसका, रूट नोड का, इसका डेप्थ हो जाएगा 0। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है ये है, राइट चाइल्ड ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए रूट रूट से हम इसको यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें एक एज क्रॉस करना पड़ रहा है, तो इसका डेप्थ हो गया 1। तो ये इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका डेप्थ हो गया 1, इसका डेप्थ हो गया 0। अभी इस पे नीचे आते हैं तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, जैसे कि मान लीजिए इसके नीचे और होता तो इसका डेप्थ क्या हो जाएगा, यहाँ से हम बताएंगे। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री सबका हर एक लेवल ऐड होता चला जाएगा, हर एक में 1 ऐड होता चला जाएगा। यहाँ पे ये लेवल क्या हुआ, 1 हो गया, ये लेवल हो गया 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, ठीक है। बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड अभी देखा हमने। बैलेंस्ड किसको कहेंगे, जब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का डिफरेंस क्या होगा, हाइट का डिफरेंस 1 होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि 0 भी हो सकता है ना। तो दैट इज, अगर वैसा केस है तो उसको हम बैलेंस ट्री कहेंगे, अदरवाइज वो अनबैलेंस ट्री कहलाएगा। फुल बाइनरी ट्री क्या होगा, वैसे बाइनरी ट्री जिसमें हर एक नोड के आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन हो, 1 नहीं होगा, आइदर 0 और 2, या तो होगा ही नहीं या फिर होगा तो दोनों होगा, तो इसको हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर आर नो नोड्स विथ ओनली वन चाइल्ड, कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जिसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे, आइदर 0 और 2। अगर वो लीफ नोड हुआ तो उसका 0 चाइल्ड होगा, और अगर वो लीफ नोड नहीं है तो उसका 2 चाइल्ड होंगे, एक चाइल्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। उसको हम फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। और कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, इज अ बाइनरी ट्री in which all levels except the possibly the last level are completely filled and all nodes are left justified। left justified कहने का मतलब है कि left to right। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे हम जनरलाइज फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ नोड्स एंड ट्रीज का रिलेशनशिप फाइंड करते हुए कि कितना उसका हाइट हो सकता है, कितना उसका नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं उसमें। All that we'll see in the next video. Thank you, thanks for watching. If you like my video, just hit the like button and share my videos and subscribe my channel. Thank you, thanks for